हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक विद शारिक। हम आज इस शॉर्ट वीडियो में देखेंगे अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कि हम जो हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमारे पास जनरली टू मीन्स है। वी कैन डू दिस कंजर्वेशन बाय इंसिटू मीन्स और बाय एक्सटू मीन्स। ये हमारे पास दो मीन्स है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। इन इंसिटू मीन्स हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो भी लिविंग रिसोर्स होता है जिसको हमें कंजर्व करना होता है, जो भी लिविंग रिसोर्स होता है जिसको हमें कंजर्व करना होता है, हम उसको कंजर्व करते हैं लेकिन अपनी ही नेचुरल इकोसिस्टम में, राइट। जो उसका नेचुरल इकोसिस्टम है हम उसको वही इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम ऐसे कंजर्व कर लेंगे तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है इंसिटू कंजर्वेशन। और एक्सटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी जो हमारे पास लिविंग रिसोर्स है उसको हम कंजर्व करते हैं, लेकिन उसको हम कंजर्व करते हैं आउटसाइड द हैबिटेट, राइट। जो उसका हैबिटेट है उससे बाहर, आउटसाइड इट इज हैबिटेट। तो अगर हम ऐसे कंजर्वेशन कर लेंगे तो दैट्स कॉल्ड एज एक्सटू कंजर्वेशन। अब जो हमारे पास ये इंसिटू कंजर्वेशन है, इसके अगर हम देखेंगे पहले मेथड्स इंसिटू कंजर्वेशन के। इंसिटू कंजर्वेशन, इसमें अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या आता है। इस इंसिटू कंजर्वेशन में हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स, राइट। नेशनल पार्क दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंसिटू कंजर्वेशन। ऐसी तरह से सेंचुरीज दैट आर पार्ट ऑफ इंसिटू कंजर्वेशन। सिमिलरली आप देखेंगे नेशनल रिजर्व्स दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ इंसिटू कंजर्वेशन। सिमिलरली आप देखेंगे नेचुरल मॉन्यूमेंट्स they form a part of institute conservation, and like that we have got cultural लैंडस्केप, ये भी हमारे पास इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन का एक मेथड है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स these are also part of institute conservation, and also several other methods भी ऐसे हैं जिससे हम इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन करते हैं। तो इन द सिमिलर मैनर अगर हम देखेंगे अब एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास जैसे आता है एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन की अगर बात कर लेंगे, एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन। तो इस एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन में हमारे पास देखिए हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल जू जो हमारे पास जितनी भी जूज है दे आर अ फॉर्म ऑफ एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन। या इसी तरह से बॉटनिकल गार्डन वो भी हमारे पास एक मेथड है एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन का। सिमिलरली कल्चर कलेक्शन दैट्स ए पार्ट ऑफ या दैट्स टाइप ऑफ एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन। सिमिलरली जीन पूल्स जो हमारे पास है, जीन पूल्स वो भी हमारे पास एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन है। सिमिलरली आप देखेंगे सीड बैंक्स जो हमारे पास दे आर पार्ट ऑफ एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन, राइट, जिसमें हमारे पास पोलन बैंक भी आता है, राइट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो दीज आर टाइप्स ऑफ एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन। ये आपको याद रखने हैं कि इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड्स है और एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड्स है। इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन और विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। आपको बहुत सारे दिए गए होंगे उसमें इंस्टीट्यूट के मेथड्स और एक रखा होगा एक्सटीट्यूट का। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन क्या क्या है और एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन में क्या क्या आता है। अब जो हम करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन मेथड, चाहे वो इंस्टीट्यूट के या एक्सटीट्यूट के है। फॉर एग्जांपल हम आज इस टॉपिक इस लेक्चर में पढ़ेंगे डीपली। हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स का एक आइडिया मैं आपको इस लेक्चर में देने वाला हूँ। नेशनल पार्क्स, अगर आप देखेंगे ये नेशनल पार्क जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ, राइट। इस नेशनल पार्क में हम प्रोटेक्ट करते हैं किसको, वाइल्ड लाइफ को। तो दीज नेशनल पार्क्स आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया और समवेयर एल्स। तो अभी आप देखिए हमारे पास जो इंडिया में नेशनल पार्क्स अभी जो है देयर आर 105 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। करंटली देयर आर 105 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो आपको पूछा जा सकता है अभी इंडिया में कितनी नेशनल पार्क्स है, तो अभी आपको याद रखना है इंडिया में हमारे पास है 105 नेशनल पार्क्स। और ये जो ये 105 नेशनल पार्क्स है दिस इज द डाटा दैट इज रिलेटिंग टू मई 2020, राइट। तो अगर आप टेक्स्ट पे देखेंगे, टेक्स्ट पे अभी भी लिखा है 90, राइट, तो उसको आप याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 105 नेशनल पार्क्स है हमारे पास, राइट। और के बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास जो सबसे पहली नेशनल पार्क है वर्ल्ड में उसका क्या नाम है, जो दुनिया में सबसे पहली नेशनल पार्क है उसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड और इसको इट वाज फाउंड इन 1872।
और कहाँ पे है ये है यूएसए में। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि जो वर्ल्ड की सबसे पहली नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। उसको कब पाया गया था, व्हेन वाज दैट फाउंड, दैट वाज फाउंड इन 1872। और कहाँ पे है वो, डैट इज़ इन यूएसए। ये तो हो गई वर्ल्ड की बात। इन द सिमिलर मैनर अगर हम बात कर लेंगे इंडिया की, जो इंडिया है, इंडिया में जो सबसे पहली नेशनल पार्क है उसका नाम जो है दैट इज़ कॉर्बेट नेशनल पार्क, या जिसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये है इंडिया की सबसे पहली नेशनल पार्क। और इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो पहला नाम जो था, जब इसको पाया गया था, अब इसका नाम जो था दैट वाज हैली नेशनल पार्क। तो आपको अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज हैली नेशनल पार्क। इनिशियली इसका नाम जो था दैट वाज हैली नेशनल पार्क, और फिर इसको चेंज करके रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये मैंने बोला आपको, ये नेशनल पार्क जो इंडिया की सबसे पहली नेशनल पार्क है, एंड इट वाज फाउंड इन 1936, राइट। तो 1936 में इसको पाया गया था। और ये अगर हम देखेंगे किस स्टेट में है, दिस इज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडिया की पहली नेशनल पार्क है उसको किस स्टेट में, व्हेन इन स्टेट वाज इट फाउंड, तो इट वाज फाउंड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। कब, 1936 और 1935, डेट तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और या इसका ओल्ड नेम क्या है, दैट इज हैली नेशनल पार्क। मैंने आपको बोला कि इंडिया में हमारे पास जो अभी है वी आर हैविंग 105 नेशनल पार्क्स। तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है, वो रहता है सबसे बड़ी नेशनल पार्क कौन है और सबसे छोटी नेशनल पार्क कौन है, राइट। विच नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क एंड विच नेशनल पार्क इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। तो ऐसी क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो आपको याद रखना है जो हमारे पास लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में उसका नाम है हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क, या इसको शॉर्ट में कभी बोला जाता है हेमिस नेशनल पार्क भी, राइट। तो ये जो ये हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, दिस इज इन द यूटी ऑफ लद्दाख, राइट। जो हमारे पास लद्दाख यूटी है उसी में है ये इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क। और ये तो हमारे पास है यूटी, अगर आप इसके देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में, इट इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह, बिकॉज यू नो लद्दाख में हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट है, वन इज लेह एंड करगिल, तो दिस इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह। दिस इज हेमिस हाई नेशनल पार्क। और ये जो हेमिस हाई नेशनल पार्क है, दिस वॉज फॉर्मड इन द year of 1981। It was formed in the year 1981। ये भी आपको याद रखना है, राइट। क्वेश्चन जो इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है इस हेमिस हाई नेशनल पार्क के बारे में कि ये जो हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, दिस इज फेमस फॉर, ये किसके लिए फेमस है, दिस इज फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स, राइट। स्नो लेपर्ड्स के लिए ये पार्क बहुत फेमस है। हेमिस हाई नेशनल पार्क बोला जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है स्नो लेपर्ड्स की, दैट इज़ फाउंड इन दिस हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क। और मैंने बोला आपको ये हमारे पास है लद्दाख में कहाँ डिस्ट्रिक्ट में, लेह में, एंड इट वाज फॉर्मड इन 1981 और एस्टैब्लिश्ड इन 1981। और इसके एरिया की अगर हम बात कर लेंगे, इसका एरिया जो है अप्रॉक्सीमेटली दैट इज़ अराउंड 4400 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। अराउंड 4400 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो इस वॉज समथिंग अबाउट द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। इसके बाद हम देखेंगे अबाउट द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। अगर हम बात कर लेंगे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की, तो जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क हमारे पास है उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, राइट। ये जो साउथ बटन नेशनल पार्क है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। और जो ये साउथ बटन नेशनल पार्क है ये कहाँ पे, दिस इज फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वहाँ पे है ये, राइट। और इसका एरिया, अगर इसके एरिया की बात हम कर लेंगे तो इसका एरिया जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ ऑल फॉर नेशनल पार्क्स। इतना आपको याद रखना है, आई थिंक इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा रिलेटिंग टू नेशनल पार्क्स। इन द सिमिलर मैनर हम आगे देखेंगे अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड सम अदर थिंग्स दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।